जुनून, 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 जुनून। बिटिया रात को बहुत देर से आई थी। हाँ, बहुत देर से आई होगी। 1 बजे तक तो मैं भी जाग ही रहा था, फिर आंख लग गई। आजकल की ये पार्टियां रात रात भर चलती रहती। वो अकेली और पैदल लौटी थी। पैदल? तुम्हें किसने बताया? जी मुझे वॉचमैन ने कहा था। दामाद साहब भी उसके आने के थोड़ी देर बाद आ गए थे। कौन? नील आया था? जी। लेकिन वो तो घर चला गया था। साहब जी, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या वो भी पैदल आया था? जी नहीं, वो तो कार से आया था। बहुत प्यार करता है बिल्ली से। घर पर चैन नहीं मिला होगा, इसीलिए दरियाफ्त करने आया होगा। आखिर बीवी है वो उसकी। उसकी कार अभी भी यहीं है। अरे रामदास भाई, तुम तो सठिया गए हो। अरे रात को इतनी देर से आया था वो, मिन्नी जाने देती उसे? तुम जाओ, जाकर उन्हें चाय वाय भिजवा दो, जाओ। जी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो बेटा। नहीं अग्रवाल साहब, चलते हैं। मैं तो इसे लेने कल ही आया था, माँ ने ताकीद की थी, लेकिन ये पार्टी पे चली गई थी। जब मैं अकेला घर लौटा तो माँ बहुत नाराज हुई और उसी वक्त मुझे वापस भेज दिया। ठीक है बेटा, ले जाओ, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। अग्रवाल साहब, माँ इंतजार कर रही होगी, इजाजत दीजिए प्लीज। ले जाओ बेटा, ले जाओ। जाओ बेटा जाओ। भगवान तुम दोनों का प्यार इसी तरह कायम रखे। जाओ। अगर तुम ये 6-7 महीने आराम से गुजारना चाहती हो तो अपने आप को संभाल लो। मैं तुम्हें आज फिर वादा करता हूं कि डिलीवरी हो जाने के बाद मैं तुम्हें खुद ही आजाद कर दूंगा। अभी आंसू पोंछो ताकि मैं बेल बजा सकूं। अरे आ गए तुम। मैं रात भर तुम्हारी राह देखती रही। वैसे मुझे पता था कि बहू ने रोक लिया होगा। क्यों बहू, अब इसके बिना चैन नहीं पड़ता ना? अरे शर्मा आ गई? हाँ माँ, बंदर भी आने दोगी या सारी अदालत यहीं लगाओगी? सॉरी सॉरी भाई, मैं तो अपनी बहू को देखते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। आओ बेटा, आओ अंदर आ जाओ। ये भी कोई तरीका है? हाँ, रात भर वहीं रहना था तो फोन तो कर देते कम से कम। पता मैं कितनी परेशान होती रही रात भर। टेलीफोन करने का होश किसे था माँ? था बेशर्म कहीं का पागल। अब यूं ही हाथ पे हाथ धरे रहने से क्या फायदा? चलो उठो, नहा धो लो, दफ्तर जाओ और अधिकारी साहब से कुछ मशवरा करो, शायद कोई रास्ता निकल आए। कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए ही तो यहां बैठा हूं, लेकिन उस केशव कलसी के यहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा। विशाल को बोर्डिंग स्कूल भेजने की तारीख भी नजदीक आ गई है। फ्लैट में भी शिफ्ट करना है। मेरे हाथ पैर तो पहले ही से फूले हुए थे और अब ये मुसीबत आ गई। कितनी बार तुमसे कहा था कि काम इतना मत फैलाओ कि संभालना मुश्किल हो जाए। क्या तुम मेहरबानी करके मुझे कुछ देर के लिए यहां अकेला नहीं छोड़ सकती? प्लीज। तुम तो वही करोगे ना जो तुम्हें करना है, ठीक है?
वक्त मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है? के साहब, मैं हूं सुमेर राजवंश। हाँ राजा साहब, आप माफ कीजिए। कहिए राजा साहब, क्या काम है? परेशानी तो ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकता। मैं कल से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप हैं कि मिलते ही नहीं। वही लोहे और सीमेंट का चक्कर होगा। आप पटेल साहब से मिलेंगे नहीं? आज की अपॉइंटमेंट थी ना, आप साथ चलते तो अच्छा था, काम जल्दी हो जाता। मेरा तो सारा काम ठप पड़ा है। मेरी इस हार पर वो आदित्य धनराज जश्न मना रहा होगा। राजा साहब, सौदा तय करने से पहले मैंने आपको समझाया था साफ साफ लफ्जों में कि के किसी के घर नहीं जाता। काम करने का एक तरीका होता है। आप जाकर उनसे मिलिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? बाय। राइट, बाय। बेवकूफ। 3 महीने हो गए आसिफी में। लाल जी, मैं पटेल साहब के दर्शनों के लिए आया हूँ। 2 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। देखिए, मैंने साहब को कह दिया है, ये वक्त उन्होंने किसी और को दिया है। आप बैठिए, बैठिए आप। लगता है वो आ गए। हाँ, आइए मिस्टर राजवंश साहब, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, साहब ने सुबह टेलीफोन किया था। हमारी अर्जी क्या हुआ? देखिए, मैंने कह दिया ना, साहब के पास वक्त नहीं है। बैठिए आप, बैठिए आप लोग। आइए आइए। ये मिस्टर सुमेर राजवंश आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। हाँ, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई लाल जी, सुमेर राजवंश जी आए हुए हैं, इनके कुछ चाय का बंदोबस्त करो भाई। ओह, ओके। वो क्या है, समझते नहीं ना। हाँ, कहिए सर। जी, वो मिस्टर केशव कलसी ने आपसे बात की होगी। हाँ, आपको शायद सीमेंट पेमेंट का प्रॉब्लम था जी। हाँ, वैसे काम तो बड़ा मामूली है राजवंश जी, लेकिन क्या करें, वो आजकल क्या है कि देश में सीमेंट की बड़ी शॉर्टेज चल रही है। कितना सीमेंट चाहिए आपको? जी, उसका मैं पूरी तरह से अंदाजा तो नहीं लगा सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कई जगहों पे चल रहा है। हाँ, क्या मुझसे कह रहा था। वैसे कहाँ कहाँ काम चल रहा है आपका? इसलिए पूछा क्योंकि एक तो आपकी जरूरत का अंदाजा लग जाएगा और ऊपर बात करनी पड़ेगी ना। जी, वो पाली हिल पे 2-3 बड़ी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। फिर मलाड और वर्सोवा में तो काम चल ही रहा है। उसके अलावा 7 बंगले के फ्लैट्स की सैंक्शन भी आ गई है। अच्छा, फ्लैट्स ही बना रहे हैं ना? वो क्या है कि मेरे 2 बच्चे अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैंने उनसे बात कहा कि पहले अमेरिका में पैर जमाओ, उसके बाद आके अपने देश में सेवा करो, लेकिन आजकल के बच्चे मानते कहाँ है राजवंश जी। अब बताइए, यहाँ पर आएंगे तो रहेंगे कहाँ? भाई मेरे पास तो ये 2-4 कमरों का छोटा सा फ्लैट है। वो क्या है कि वो आएंगे तो शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और फिर छोटे से घर में गुजारा कैसे होगा साहब? जी, मैं समझ गया। वो आपके साहबजादे हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपकी? यही जी कुछ है, ये 4-4 रूम के 3 फ्लैट मिल जाते तो हमारा काम हो जाता। वैसे तो वारसोवा भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन पाली हिल जरा नजदीक है। पेमेंट की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, वो क्या है कि बाद में एडजस्ट हो जाएगा। आप तो काफी समझदार हैं। जी, पाली हिल पर 4 कमरों वाले फ्लैट्स तो नहीं बनेंगे, वहां तो 3 कमरों का प्लान है। चलेंगे, फिलहाल 2-3 कमरों के फ्लैट भी चलेंगे। वो क्या है कि मैं बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। वैसे उन्हें समझना चाहिए कि 2-3 कमरों में भी गुजारा हो सकता है। जी, अगर आप मेरी ये मुश्किल हल कर दें तो सब हो जाएगा। शाम को आप आ जाइए, मैं आपको चिट्ठी लिख के दे दूंगा। अब ये लालचंद देखिए अभी तक नहीं आया, चाले करके हैं, बोलिए। जी, कोई बात नहीं, फिर कभी सही, अब तो आपसे मुलाकात होती ही रहेगी। मगर सुनिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बात अपने तक रखिए। आजकल पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। जी, अच्छा। एक कप चाय अगर आप मेरे यहाँ पी लेते तो। जी, फिर कब सही, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। लाल जी, आया। इन बेकारियों को एक एक करके अंदर बुलाओ, कम वक्तों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जुनून, जुनून, जुनून।